नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स जैसे देते हैं उसी तरीके से देते रहिए। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो है कि अपने पति की एक समझदार दोस्त, फ्रेंड हम कैसे बने। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इसके लिए मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगी, 5 नियम बताऊंगी कि प्लीज़ आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो टिप्स, नियम, बातें क्या हैं। सबसे पहला जो हमारा नियम है, और एक बात मैं आपको सबसे पहले समझा देना चाहती हूँ कि शादी जो है एक गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुड्डी गुड़िया का खेल है, रोज़ बदल रहे हैं, रोज़ उसको बस खेल खेल के रख दे रहे हैं, कोई इज्जत सम्मान नहीं है, बस खिलौने के रूप में इसको नहीं लेना है। ये बहुत ही पवित्र बंधन है, अगर इसको आप दिल से निभाइएगा तब तो ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि रोज़ खेल खेलें, रोज़ तोड़ें, रोज़ जोड़ें और फिर इसी तरीके से ज़िंदगी हमारी चलती रहे। तो वैसे आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह सकते। तो इसको बहुत ही पवित्र और प्यारा बंधन समझिए। और शादी के रास्ते से ही हमें कितना प्यारा हमें दोस्त मिलता है, या वो पति के रूप में मिले या वो पत्नी के रूप में मिले। इस चीज़ को आप फील करिए ना कि पूरे जीवन के लिए हमें कितना प्यारा फ्रेंड मिल रहा है, जो हर सुख दुख हम इसके साथ बांट सकते हैं। अपनी जो जैसे पति से हम जो ज़रूरतें हमारे मायके में जो हमारे शौक़ नहीं पूरे हुए, अगर उस तरीके का आपको पति आपको मिल जाते हैं तो वो सारी ज़रूरतें वो पति हमारे पूरे कर देते हैं, वो सारे शौक़ हमारे पूरे हो जाते हैं। तो उनसे हम करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो शौक़ माँ बाप ने नहीं पूरा किया तो वो शौक़ जो है हमारा जीवन में कभी पूरा ही नहीं होगा। तो शादी के रास्ते हमें इतने प्यारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, तो वो दोस्त हम और प्यारा कैसे बने। तो आप इस तरीके से अगर ज़िंदगी जीने का अगर मज़ा लेना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, घर परिवार का माहौल खुशनुमा रखना चाहते हैं, तो आपको एक फ्रेंड, एक पत्नी और एक प्यारा पति के रूप में इस रिश्ते को निभाना है। उसको बोझ नहीं समझनी है कि ये बोझ है, तब तो रिश्ता आपका भारी हो जाएगा। एक एक दिन आपको एक एक साल के जैसा लगेगा, भारी लगेगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि देखिए, कभी हम अपने पति के प्रेस्टीज को हमें कम नहीं करने देना है। किसी के भी सामने हो, या वो रिश्तेदार हो, या आपके मायके वाले हो, या आपके घर परिवार वाले हो, तो उनके सामने उस प्रेस्टीज को कम मत होने दीजिए। हर चीज़, अगर पति के नज़र में आपको अच्छा बनना है, उनके लिए एक प्यारा दोस्त के जैसा रहना है, तो उनकी हर बात को थोड़ा सा हमें माननी चाहिए। उनकी इज्जत को हमें अपना भी इज्जत समझना चाहिए। उनका सम्मान हमारा सम्मान, उनका इज्जत हमारा इज्जत। तो हर चीज़ मायके से जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, कितना भी मायके आपका धनी क्यों ना हो, हर चीज़ आपको नहीं मांगनी चाहिए कि मम्मी ये भेज देना, हमारे घर नहीं है, पापा ये दे दीजिएगा, भैया ये दे दीजिएगा। इस तरीके से नहीं मांगनी चाहिए। एक बार शादी हो गई तो उसी पे आप सब्र करिए ना। जो हमारे भाग्य में था, जो हमारे किस्मत में था, वो हमें मिल गया, तो फिर उसी पर सब्र करिए। भगवान आपको सब कुछ देंगे, स्वयं पे भरोसा रखिए। ऐसा नहीं कि हमारे पति के पास एसी नहीं है तो मम्मी कल भिजवा देना, पापा कल भिजवा दीजिएगा। ऐसे ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हर चीज़ हम मायके वाले से शादी के बाद मांगते रहें, कहते रहें, तो कभी भी आप अपने पति का दिल नहीं जीत पाइएगा। क्योंकि उससे उनको भी चोट लगता है कि अरे हम नहीं दे सकते हैं, तो देखो हमारी पत्नी ऐसे मांग रही है। उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उस शर्मिंदगी को हमें महसूस नहीं कराना है। देखिए, पिता के घर से बेटी की डोली उठती है और पति के घर से ही हमारी अर्थी उठती है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पिता एक बार विदा कर दिए हैं तो जो उनको शौक़ होगा, देने का दिल करेगा, वो देंगे।
लेकिन कभी मांगनी नहीं चाहिए। मायके से आप कभी कुछ भी मांगने और लेने के चक्कर में लालच मत करिए, वो हर पतियों को नहीं पसंद है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या है कि देखिए, जो ही हमारे भाग्य में है, वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, जो हमारे किस्मत में है वो हमें मिला है। वो देखिए, जो लव मैरिज कर रही हैं वो तो चलो अपनी चॉइस से ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो हमारे गार्जियन शादी करते हैं, जो अरेंज मैरिज करते हैं, वो अपनी जानने भर में तो बहुत अच्छा ढूंढना चाहते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन मान लीजिए हमारी किस्मत में कुछ तो भाग्य की भी रोटी हम खाते हैं, कुछ भाग्य के भरोसे भी हमारी ज़िंदगी आगे भगवान लिखते हैं। तो जो हमारे नसीब में है, जो हमारे भाग्य में है, उस पे हमें थोड़ा सा हमें स्वीकार करना चाहिए, वो भगवान का दिया हुआ वरदान मानकर हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमेशा टोन टप करते रहें कि आप सांवले हैं तो आपका रंग ऐसा है, तो आप लंबे नहीं हैं, आप छोटे हैं। तो ये सब बातें भी पति को कहीं ना कहीं दिल में घर कर जाती हैं, सब बातें। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए, जो जैसा है। देखिए, तन की सुंदरता नहीं माना जाता, आपका मन कितना सुंदर है, देखने में आप बहुत ही अप्सराएं जैसी ही हैं, चाहे पति आपके बहुत ही खूबसूरत हैं और मन से सुंदर ही नहीं है, तो वैसा सुंदरता लेके क्या करना। तो मन की जो सुंदरता है वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तन की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। तो थोड़ा सा भगवान का वरदान समझकर भी हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ठीक है, जो हमें पति रूप में मिला है, जो हमें पत्नी रूप में मिला है, उसी में हम खुश रहेंगे। हमें इधर उधर किस लिए ताक झांक करना। बहुत सारी जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, मुझे कमेंट करती है कि हमारे पति का दूसरे से रिश्ता है, ये है वो है। तो देखिए, पति का रिश्ता दूसरे से हो या पत्नी का रिश्ता दूसरे से हो, अगर मन में शादीशुदा होते हुए अगर मन में आप किसी तीसरे व्यक्ति का अगर ख्याल लाते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो इससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। तो औरत भी किसी पुरुष के लिए मन में ख्याल वैसा ना लाए, या पति भी किसी दूसरी के पत्नी के लिए, दूसरी औरत के लिए मन में अगर ख्याल लाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप इसको माना जाता है। कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाइएगा, कभी आपका घर परिवार सुख शांति से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सब ख्याल अपने मन में मत लाइए, बुरे ख्याल। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि देखिए, समझदार फ्रेंड बनने के लिए जिसमें हमारे पति की खुशी हो, जो चीज़ वो चाहते हैं, थोड़ा हमें भी उसमें सहयोग करना चाहिए। मान लीजिए आपके पति को कोई मूवी अच्छी लगती है या कोई सीरियल उनको पसंद है, तो थोड़ा देखना चाहते हो तो ठीक है ना, देख लेने दीजिए ना, क्यों चिक चिक करना। साथ में हो सके तो आप भी चाय की 2 चुस्की लेते हुए साथ में आप भी साथ दीजिए, उससे भी पति को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कहाँ नियम है कि पति का अपना पसंद है, पत्नी का अपना पसंद है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए हमें उनका साथ देना पड़ता है, जो उनको पसंद है हमें भी करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप उनके साथ चाय की चुस्की के साथ आप भी उनके साथ मूवी देख सकती हैं, या कोई सीरियल देख सकती हैं जो उनको पसंद है, या कोई गेम देख सकती हैं। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए हैं कि दीदी कोई उपाय बताइए, मैम कोई उपाय बताइए, हमारे हस्बैंड बहुत मैच देखते हैं, इसके लिए उपाय बताइए। बताइए, इसके लिए भी कोई उपाय होता है? सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, सबका अलग अलग हॉबी है। तो मान लीजिए किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, देखते हैं तो देखने दीजिए ना मैच। तो ये कौन सी बुरी आदत है? ये तो कोई लत और बुरी आदत मैं नहीं बोल सकती। हस्बैंड को अगर पसंद है मैच देखना तो देखने दीजिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम हमारा क्या है? देखिए, पति मान लीजिए ऑफिस से आते हैं तो थोड़ा सा चाय वगैरह आपको समय निकाल कर उनके साथ 2 घूंट ज़रूर पीनी चाहिए, उनके साथ थोड़ा सा समय निकाल कर आपको बैठनी चाहिए। कई बार मैं बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि हमेशा उनके साथ हाफ एन आवर 1 घंटे आप उनके साथ आराम से टाइम स्पेंड करिए। कितना भी व्यस्त आपका लाइफ क्यों ना हो, थोड़ा सा उनके साथ बैठिए। चाय पीने के ही बहाने बैठिए, टीवी देखने के ही बहाने बैठिए, लेकिन बैठिए ज़रूर। उनसे इंटरेस्ट लेकर उनके बारे में ज़रूर पूछिए, दिन भर वो क्या किए, किससे मिले, ऑफिस के बारे में, या जो ही आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करिए।
ये ना कि बस ऑफिस से आ गए, पढ़े हैं, चाय दे दिए, बैठ के अपना टीवी देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको जाकर उनके साथ बैठनी चाहिए, पूरे दिन का हाल समाचार पूछनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किससे मिले, ऑफिस में क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर जाननी चाहिए और उनके साथ ज़रूर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। है कि देखिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, अपने घर के प्रोग्रेस के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि संपन्न रहे, उसके लिए अगर पत्नी को थोड़ा सा अगर झुकना ही पड़े तो उसको मैं झुकना ही सबसे अच्छा नियम मानूंगी। कि मान लीजिए उसी से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, कहीं कलेश ना हो, कहीं मन मुटाव ना हो, पति पत्नी में प्यार अगर बना रहे, तो अगर पत्नी को ही झुकना पड़े, इससे देखिए ऐसा नहीं है कि पत्नी को कोई दबा के रख रहा है, लेकिन अगर झुकना पड़े तो मैं तो यही कहूँगी कि झुकना ही सबसे सही रास्ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर पति पत्नी में कोई अगर मनमुटाव हो गया, कोई बातचीत पे थोड़ा सा बहस हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उठ के हम सारी बात अपने फ्रेंड सर्किल में बता दिए, अपने मायके में भाभी को बता दिए, बहन को बता दिए, माँ को बता दिए। नहीं, कोई उसको ठीक करने नहीं आएगा, ना आपकी समस्या का समाधान निकालेगा। ठीक तो करना है आप ही को, लेकिन क्यों अपना इंसल्ट करवाना सबके सामने, क्यों बताना कि हमारे पति पत्नी के बीच में क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तीसरे को मौका मत दीजिए। अपने झगड़े को आप खुद, आपने शुरू किया है तो आप ही ख़त्म करिए, तीसरे को उसमें कभी मत इन्वॉल्व करिए। उससे जो है आपका रिश्ता अच्छा नहीं और भी ख़राब होते जाएगा, नुकसान होगा आपका। तो इसलिए कभी उसमें तीसरे को मौका मत दीजिए। आप खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात हो गई। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर हमारे घर में सुख समृद्धि, अगर पत्नी के थोड़ा सा सॉरी बोल देने से, थोड़ा सा अगर झुक जाने से रिश्ता हमारा बर्बाद नहीं हो रहा है, रिश्ता हमारा ख़राब नहीं हो रहा है, तो हम झुक जाना ही सबसे सही मानेंगे। तो ईगो का भावना मत लाइए और इस तरीके से मिलजुल कर रहिए, दोस्त बन कर रहिए। पति पत्नी का मतलब कि एक बहुत प्यारा दोस्त, बहुत प्यारे हस्बैंड वाइफ, और कहीं ज़रूरत पड़े तो पति जो है पिता का भी कार्य करते हैं और पत्नी जो है एक माँ का भी कार्य कर सकती है। तो अगर उस तरीके से आप रहेंगे तब एक दूसरे का आदर करिए, इज्जत करिए, सम्मान करिए। मैं तो कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो देखिए ना, कभी आपके घर में उस तरीके से मन मुटाव और झगड़े लड़ाई तो होंगे ही नहीं। बस वही है, थोड़ा सा दिल से सोचना है। तो यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।